अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव ने ज़िले सिलसिला में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। महाराष्ट्र में आसमान से आई आफत, आसमानी बिजली गिरने से 13 अफराद की मौत। सुप्रीम कोर्ट से भी अग्निपथ स्कीम को हरी झंडी, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में मुसाफिरों ने किया हंगामा, दिल्ली वापस लाई गई परवाज। अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव ने ज़िले सिलसिला में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने ज़िले सिलसिला का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तुंगलापल्ली, एल्लारेड्डीपेट और गंभीरावपेट मंडलों में कई तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। वज़ीर मौसूफ ने तुंगलापल्ली मंडल के चेरलाउंज में BR अम्बेडकर और चाकली एल्लम्मा के मुजस्सिमों के नक़ाब की शाई की। बाद उन्होंने इसी गाँव में SC कम्युनिटी भवन का संग बुनियाद रखा, जिस पर 19,50,000 रुपये की लागत आई थी। बाद नए तामीर शुदा सब स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। लक्ष्मीपुर में उन्होंने डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने 26 लाख रुपये की लागत से बनाई गई ग्राम पंचायत इमारत का इफ्तिताह किया। गोपालरावपल्ली और मंडीपल्ली में अम्बेडकर के मुजस्सिमों की निकाब कुशाई भी अंजाम दी। वज़ीर मौसूफ ने दलित बंधु स्कीम के तहत एक पोल्ट्री फार्म का आगाज़ किया। उन्होंने नया एल्लारेड्डीपेट मंडल के दोमाला गांव में अम्बेडकर के मुजस्सिमे की निकाब कुशाई अंजाम दी। यादव संगम के ज़ेर-ए-एहतराम एक प्रोग्राम में भी उन्होंने शिरकत की। అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణ చేసుకున్నాం, సాకల ఐలమ్మ గారి విగ్రహం ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం, సబ్ స్టేషన్ ప్రారంభించుకున్నాం. మధ్యలో చాలా మంది కలిసిన వాళ్ళందరూ చెప్పింది ఏంటంటే, అన్న ఇంకా కొంతమంది మిగిలిపోయినరు ప్లాట్ల పైసలు రావాల్సిన వాళ్ళకు కూడా న్యాయం చేయండి అని చెప్పినారు. కలెక్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. మా తమ్ముడు నాగరాజ్ గాని, రవి గాని, ఎంపీటీసీ గారు గాని రేపు దయచేసి ఎవరెవరికైతే కొన్ని ప్లాట్లలో ఇంకా డబ్బులు రాని వాళ్ళు ఉన్నారో, ఎవరెవరైతే 18 ఏళ్ళు నిండి కూడా డబ్బులు రాలేదని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కాదు, కొంతమంది దయచేసి రేపు కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి రండి. నేను కలెక్టర్ గారికి ఈరోజు ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి మాట్లాడి కొంత అదనంగా కూడా డబ్బులు మంజూరు చేయించే ప్రయత్నం చేస్తాను. తప్పకుండా మిగతా వాళ్ళు మిగిలిపోయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పించే బాధ్యత చేసుకుందాం. ఎందుకంటే 99% అయిపోయింది, ఒక 1% మిగిలిపోయింది. వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఎవరు బాధపడ్డా మంచిది కాదు. ఎందుకంటే నాకు చీర్లవంచతో పక్కనే ఉన్న కొదురుపాకతో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అనుబంధం ఉంది. మన చింతల్టానం పక్కనే, చీర్లవంచ పక్కనే ఒక పెద్ద అక్వా హబ్ 350 ఎకరాల్లో కడుతున్నాం. అందులో మన గ్రామానికి సంబంధించిన కొంతమంది చదువుకున్న పిల్లలకు కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పి రవీందర్, నాగరాజ్ చెప్పినారు. తప్పకుండా ఇస్తామని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి ఎవరు రంది పెట్టుకోకురి, బేజారు కాకురి. ఇది కొద్దిగా బాధపడ్డా లేట్ అయినా బాధపడకుండ్రి, మిగిలిన కూడా న్యాయం చేసే జిమ్మేదారి నాదని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి మీకు తెలియజేస్తాను. शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के तैयारों की रवानगी मनसूख, मुसाफिरीन बरहम। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर आज एयर इंडिया के तैयारों की रवानगी को मनसूख कर दिया गया। जुमला 9 फ्लाइट्स की अचानक मनसूखी हो गई। तिरुपति, बेंगलुरु, चेन्नई, वैजाग और मैसूर जाने वाली फ़्लाइट्स को मनसूख किया गया। तकनीकी मसाइल के सबब इन फ़्लाइट्स की रवानगी मनसूख की गई। एयर इंडिया के अहदेदारों ने ये बात बताई। अपनी फ़्लाइट की उम्मीद में एयरपोर्ट पहुंचे मुसाफिरीन ने अचानक इन फ़्लाइट्स की मनसूखी की इत्तला पाकर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बगैर किसी पेशगी इत्तला के ये फ़्लाइट मनसूख की गई हैं और बताया जाता है कि एयर इंडिया ने मुसाफिरीन के टिकट्स की रकम वापस कर दी है। फ़्लाइट्स की अचानक मनसूखी से मुसाफिरीन में हलचल देखी गई। कई मुसाफिरीन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इनको इनकी मंजिल पर ज़रूरी काम के लिए जाना था, ताहम अचानक एयर इंडिया के इक़दाम के नतीजे में मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं। कई मुसाफिरीन ने मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब वो मामूल सुबह के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचे तो इन्हें मालूम करके हैरत हुई कि इनकी फ़्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया। मुतासिर मुसाफिरीन की तादाद तकरीबन 40 है, जिन्होंने एयरलाइन के हुक्काम की लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि इनका वक्त ज़ाय किया गया। BRS ने P श्रीनिवास रेड्डी और जुपल्ली कृष्णा राव को मुअत्तल कर दिया। BRS ने साबिक रुकन पार्लियामेंट P श्रीनिवास रेड्डी और साबिक वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव को मुबैना मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर
معطل کر دیا۔ یہ معطلی وزیر اعلیٰ تلنگانہ و BRS کے صدر کے چندرشیکھر راؤ کے احکام پر کی گئی۔ سرینواس ریڈی حالیہ چند مہینوں سے پارٹی قیادت اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے خلاف ریمارکس کر رہے تھے۔ جے کرشنا راؤ نے بھی پارٹی کے خلاف ریمارکس کیے تھے۔ کرشنا راؤ نے کانگریس سے استعفیٰ دے کر سال 2011 میں اس وقت کی TRS جو موجودہ طور پر BRS بن گئی ہے میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہ 2014 میں TRS کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے۔ سرینواس ریڈی جو سال 2014 میں YSR کانگریس کے ٹکٹ پر لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے، بعد ازاں TRS میں شمولیت اختیار کی تھی۔ مہاراشٹر میں آسمان سے آئی آفت، آسمانی بجلی گرنے سے 13 افراد کی موت۔ مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں غیر موسمی بارش، ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے، وہیں ڈوبنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ حکام نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ معلومات کے مطابق اکولا کے پارس گاؤں میں اتوار کی دیر رات 7 لوگوں کی موت ہو گئی، وہیں بابو جی مہاراج سنستھا آشرم میں بجلی گرنے سے 150 سالہ پرانا نیم کا درخت ٹین کے شیڈ پر گر گیا۔ اس حادثے میں دعائے تقریب میں شریک کم از کم 4 درجن عقیدت مند اس کے نیچے پھنس گئے، تاہم زیادہ تر لوگوں کو بچا لیا گیا۔ حادثے میں 4 کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور 3 کی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ مزید 10 کو قریبی اسپتالوں میں لے جایا گیا، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اورنگ آباد، بیڈ، ہنگولی، نندوبار، پربھنی اور پونے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک کی موت ہوئی ہے۔ ان میں بنیادی طور پر کھیتوں میں کام کرنے والے کسان شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ در اثنا اتوار کو ناسک میں طوفانی بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب میں ایک شخص ڈوب گیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ریاست کے مختلف علاقوں میں خراب موسم کی تباہ کاریوں کی وجہ سے سینکڑوں جانور بھی آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو گئے۔ کئی اضلاع میں ہوئی ژالہ باری نے بڑے پیمانے پر زراعت کو نقصان پہنچایا ہے۔ خاص طور پر کھڑی فصلیں، آم، دیگر پھلوں اور سبزیوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ بابو جی مہاراج سنستھان کے سامنے ایک شیڈ تھا، ٹین کا شیڈ، وہ شیڈ ہوا کو چھوٹنے کی وجہ سے شیڈ گر گیا۔ شیڈ کے اوپر نیم کا بڑا سا پیڑ گر گیا، اس کے نیچے 12 سے 15 لوگ دبے ہوئے تھے، اس میں سے 12 لوگوں کو باہر نکالا گیا۔ اب یہ شیڈ کے نیچے کوئی ہونے کی آشنکا نہیں ہے۔ وہ 12 میں سے 7 لوگ مر چکے ہیں اور 5 لوگوں پہ اپچار چالو ہے ہاسپٹل میں۔ مرتک میں زیادہ سے زیادہ لوگ بلڈانا، بھالیگاؤں تعلقہ کھمگاؤں، ضلع بلڈانا یہاں کے ہونے کی آشنکا ہے۔ جو لوگ مر گئے ان کی نام اور پہچان کی تحقیقات شروع ہے۔ گھٹنا کتنی بھینکر تھی؟ ہوا کتنی زور؟ ہوا اور بارش دونوں بھی اتنی زور سے چھوٹ گئی تھی کہ 100 تو 125 150 سال پرانا بہت بڑا نیم کا پیڑ وہ شیڈ کے اوپر گر گیا۔ اسی لوگوں کو باہر نکلنے کا بھی چانس نہیں ملا اور لوگ دب گئے۔ BRS کی یوم تاسیس تقاریب بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کی ہدایت۔ کارگزار صدر بھارت راشٹر سمیتی KT راماراؤ نے پارٹی قائدین اور کارکنوں کو BRS کی تاسیسی تقاریب بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ آج پارٹی کارکنوں کے نام جاری کردہ پیغام میں KTR نے کہا کہ 27 اپریل کو KCR کی قیادت میں بڑے پیمانے پر عظیم الشان انداز میں پارٹی کا تاسیسی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ ایک ایسے وقت جبکہ ملک اور ریاست میں سیاسی ماحول گرماتا جا رہا ہے، 27 اپریل کو منعقد شدنی BRS تاسیسی اجلاس میں مختلف قراردادیں منظور کی جائیں گی۔ KT راماراؤ نے کہا کہ 25 اپریل کو حلقہ اسمبلی سطح پر پارٹی مندوبین کا اجلاس منعقد ہوگا۔ 10 اکتوبر کو ورنگل میں BRS کا جلسہ عام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ پارٹی کی جانب سے ریاست بھر میں ہر ٹاؤن موضع میں پارٹی کا آتمیہ سمیلن منعقد کیا جا رہا ہے، جس کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ KT راماراؤ نے بتایا کہ پارٹی سربراہ کے چندرشیکھر راؤ نے حلقہ اسمبلی کنٹونمنٹ کے راج شیکھر ریڈی، حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے لیے نند کشور دیاس بلال اور بھدرا چلم کے لیے مالوت کویتا کو انچارج مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی اگنی پت اسکیم کو ہری جھنڈی، دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضی خارج۔ سپریم کورٹ نے مرکز کی اگنی پت اسکیم کو برقرار رکھنے کے لیے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی 2 درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اس طرح مرکزی حکومتی اگنی پت اسکیم کو اب سپریم کورٹ سے بھی ہری جھنڈی مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اگنی پت اسکیم پر دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے، تاہم اگنی پت اسکیم کے آنے سے پہلے فضائیہ میں تقرری کے لیے انتظار کر رہے امیدواروں کی عرضی پر سپریم کورٹ نے سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ اب اس معاملے کی سماعت 17 اپریل کو کرے گا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس PS نرسمہا اور JP پاردیوالا کی بینچ نے کہا کہ اگنی پت اسکیم کے شروع ہونے سے پہلے فورسز کے لیے ریلیوں، جسمانی اور طبی ٹیسٹ جیسے بھرتی کے عمل کے ذریعے منتخب کیے گئے امیدواروں کے پاس تقرری کے مخصوص
मखसूस हुकूक नहीं हैं। बहरहाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गोपाल कृष्ण एडवोकेट ML शर्मा की तरफ से दायर अलग अलग दरखास्तों खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफ़ करें, हम हाईकोर्ट के फैसले में मुदाखलत नहीं करना चाहेंगे। हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर किया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अग्निपथ स्कीम शुरू होने से पहले हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया में भर्ती से मुतालिक तीसरी ताज़ा अर्जी 17 अप्रैल को समाअत के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ से कहा कि वो हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया में भर्ती से मुतालिक तीसरी अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करे। 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मुसल्लह अफराद में भर्ती के लिए मरकज़ की स्कीम को सही ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को कहा था कि अग्निपथ स्कीम कौमी सलामती को बरकरार रखने के काबिल तारीफ़ मकसद के तहत कौमी मफाद में तैयार की गई थी। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट में मुसाफिरों ने किया हंगामा, दिल्ली वापस लाई गई परवाज़। पीर को एयर इंडिया की दिल्ली लंदन फ़्लाइट से एक बदतमीज़ मुसाफिर को उतार दिया गया। मुसाफिर को उतारने के लिए तैयारा कौमी दारुल हुकूमत वापस आया था। ज़राए ने इत्तला दी। ज़राए ने बताया कि फ़्लाइट AI 111 में तकरीबन 225 मुसाफिर सवार थे। जहाज़ को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस लाया गया क्योंकि इसमें एक बदतमीज़ मुसाफिर सवार था। उन्होंने बताया कि इस बदतमीज़ मुसाफिर को एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। इसके बाद फ़्लाइट ने लंदन हेथरो के लिए टेक ऑफ किया। एयर इंडिया की दिल्ली लंदन फ़्लाइट में इस वक्त हंगामा हो गया जब एक बेकाबू मुसाफिर ने अमले के अरकान से झगड़ना शुरू कर दिया। तनाज़ा इतना बढ़ गया कि तैयारी को वापस लौटना पड़ा। कंपनी ने इस मामले पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि एयर इंडिया की परवाज़ AI 111 दिल्ली से लंदन जा रही परवाज़ को मुसाफिर के ज़रिए गलत बर्ताव किए जाने की वजह से फौरी तौर पर वापस बुला लिया गया था। बयान में कहा गया कि मुसाफिर बगैर शिकायत लगातार बदतमीज़ी करता रहा। मुसाफिर ने कैबिन क्रू के 2 अरकान के साथ भी मारपीट की। लैंडिंग पर मुसाफिर को सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले कर दिया। पुलिस में FIR भी दर्ज कर ली गई है। बता दें कि इससे पहले फरवरी में एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कैम्बेल विल्सन ने कहा था कि हालिया दिनों में प्रवास के दौरान मुसाफिरों के बुरे बर्ताव के वाक़यात के बाद एयरलाइन ने अपनी शराब नोशी की पॉलिसी में तब्दीली की है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की है। तेलंगाना हुकूमत ने वैजाग स्टील प्लांट के लिए बोली देने का फैसला किया। एक चौंका देने वाले कदम में तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के अवामी शोबे की कोयले की कंपनी सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड SSCL के जरिए आंध्र प्रदेश के वैजाग स्टील प्लांट के लिए बोली देने का इरादा जाहिर किया है। वैजाग स्टील की निजीकारी मरकज़ की जानिब से की जा रही है। इस प्लांट की बोली का अमल वर्क कैपिटल की फंडिंग और स्टील की सप्लाई के बरखिलाफ दरकार खाम माल के जरिए किया जाना है, जिससे AP हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली इस कंपनी की निजीकारी की राह हमवार हो रही है। पहली मरतबा रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली कंपनी दूसरी रियासत में अवामी शोबे की कंपनी को हासिल करने के लिए बोली दे रही है। तेलंगाना हुकूमत सिंगारेनी कॉलरीज कोयले की कंपनी में 51% हिस्सा रखती है, जिससे इसे फैसला साजी के अख्तियारात हासिल हैं, जबकि मरकज़ के पास उसकी 49% मिल्कियत है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती अहदेदारों और सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी के अहदेदारों पर मुश्तमिल टीम को हिदायत दी है कि वो वैजाग स्टील प्लांट का मुआयना करें और बोली देने से पहले ब्लूप्रिंट फ्राहम करे। बोली देने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल मुकर्रर की गई। दिलचस्प बात यह है कि BRS हुकूमत ने वैजाग स्टील प्लांट की निजीकारी के मरकज़ के कदम की शदीद मुखालिफत के बाद इस स्टील प्लांट के लिए बोली देने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला और रियासती वज़ीर सनअती के तराकारामाओं ने इस मसले पर एहतजाज करने वाले वैजाग स्टील प्लांट के मुलाज़मीन से यगानत का इजहार किया। तीन यादगार हुसैन सागर का मंजर बदलने तैयार। डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्सिमा नया सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स और शहीदान तेलंगाना की यादगार शहर हैदराबाद के क़ल्ब में वाक़ तारीख़ी व खूबसूरत झील हुसैन सागर के मंजर को बदलने के लिए तैयार है। मामार दस्तूर अम्बेडकर का 125 फीट बुलंद मुजस्सिमा की निकाब कुशाई 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि सेक्रेटरीट बिल्डिंग जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर से मौसूम किया गया है का इफ्तिताह 30 अप्रैल को किया जाएगा। एक और संगमेल में शहीदान तेलंगाना की यादगार को भी इफ्तिताह करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना एक वीडियो जारी किया है जिसमें हुसैन सागर की नई सूरतगिरी को दिखाया गया। हुसैन सागर के दरमियान गौतम बुद्ध का मुजस्सिमा तकरीबन 3 दहाइयों से खड़ा है, जो शहर के फ़ख्र की अलामत है। इस तारीखी झील के किनारे अम्बेडकर के दियोहिकल कांसी का मुजस्सिमा ताज़ा किया गया है, जो शहर आने वाले यौमिया सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करेगा।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 14 अप्रैल को हिंदुस्तान के आयन के मामार अम्बेडकर की कांसी के मुजस्समे की जो मुल्क का सबसे बुलंद मुजस्समा है नकाब कुशाई करेंगे। इस सिलसिले में एक शानदार तकरीब का अहतमाम किया जाएगा जिसमें हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। हुकूमत ने नकाब कुशाई में अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का मानना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बुलंद बाला मुजस्समा जो रियासती सेक्रेटरीट के साथ गौतम बुद्ध के मुजस्समे के मद्दे मुकाबिल और शहीदान तेलंगाना की यादगार के करीब इफ्तादा किया गया है, से हर रोज़ अवाम मानूस होंगे और रियासत के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को तहरीक मिलेगी। मुजस्समे की नकाब कुशाई के 2 हफ्तों के बाद चंद्रशेखर राव नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। इसी रोज़ मुख्तलिफ वज़रा और सेक्रेटरीज अपने अपने चैम्बर से फ़राइज़ अंजाम देना शुरू करेंगे। तेलंगाना की तरक्की की अलामत वाली ये इमारत 7 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इस इमारत से 2 बड़े गुंबद तामीर किए गए हैं। इनमें एक गुंबद के ऊपर कौमी निशान नस्ब किया गया जिससे इस इमारत की ऊंचाई 278 फीट तक जा पहुंची है। केसीआर ने कहा कि सेक्रेटरीट की इमारत फ़ख्र तेलंगाना की अक्कासी रहेगी। हुसैन सागर के किनारे सेक्रेटरीट के करीब शहीदान तेलंगाना की यादगार तामीर की जा रही है जिसके काम आखिरी मराहल में है। यह इमारत एक चिराग माँ इसकी रोशन लोनुमा है। हुसैन सागर हैदराबाद का मशहूर मकाम बन गया है। तारीख़ी टैंक बंड रोड शहर हैदराबाद को सिकंदराबाद से मरबूत करती है। शाल पर बीआरएस और बीजेपी कायदीन का एक दूसरे पर तंज। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हैदराबाद में मुनाकिदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्रामों से दूरी के दिन बाद हुक्मरान जमात बीआरएस और अपोजिशन बीजेपी के कायदीन के दरमियान इतवार को रोज़ लफ्ज़ी जंग जारी रही। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने ट्विटर पर शाल की तस्वीर पोस्ट की और उन्होंने ये दावा किया कि परेड ग्राउंड के जलसे आम में चीफ मिनिस्टर केसीआर को ये शाल पेश करने के लिए तैयार रखा गया था। हफ्ते एक रोज़ परेड ग्राउंड पर मुनाकिदा जलसे में अगर केसीआर शिरकत करते तो इन्हें ये खूबसूरत शाल पेश की जाती और ये शाल केसीआर पर खूब जचती थी, मगर केसीआर ने जलसे से दूरी इख्तियार की। बंडी संजय ने ट्विटर पर यह बात कही। बीआरएस के कायद कृष्णक मन्ने ने बंडे संजय के ट्वीट का नरेंद्र मोदी की नाराज़ बीवी जशोदाबीन की तस्वीर के साथ जवाब देते हुए कहा कि ये शाल इस मैडम को रवाना करें ताकि वो खुश होती कि मोदी जी ने कम से कम एक शाल तो इन्हें रवाना किया है। बंडी संजय ने कहा कि दावतनामा रवाना किया गया था, शाल भी तैयार थी और केसीआर के एजाज़ के लिए कुर्सी भी रखी गई थी, मगर केसीआर मुसलसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के दौरों से दूर रहते हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।